हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये सुबह का समय है, सुबह के बज रहे हैं 7 और 7 बजे मैं सो के उठ चुकी थी। इससे पहले मतलब कि सान भी निकल गए थे, उनकी एक मीटिंग थी वाटर प्यूरीफायर से रिलेटेड कुछ उनका, तो वो चले गए थे। और ये मैं यहाँ पे जो हमारा चादर वगैरह रहता है उसको सब अच्छे से घड़ी करके रख देंगे ना, तो सीधा एक बार अंदर घुस गया तो सीधा रात को ही जब सोने के समय पे ही वो यूज़ होता है। इसलिए ज़्यादा चीज़ें ख़राब भी नहीं होती, पूरे दिन में ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गर्मी इस समय इतनी ज़्यादा मुंबई में बढ़ चुकी है। अचानक से एक दिन तूफ़ान आ जा रहा है तो कभी ठंडा फ़ील हो रहा है। बीमारी का मतलब पूरा घर बन चुका है इस वक्त तो मुंबई। हालाँकि सभी जगह यही हाल होगा ज़्यादातर करके। इतना मतलब कि ऐसा हालत हुआ है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा सोफ़ा भी है और साथ ही साथ बेड भी है। क्या होता है ना कि दोस्तों, जब हम रात को ना इसे पूरा ओपन कर लेते हैं फिर सोने में ईज़ी पड़ जाता है। उसके बाद में जो जितने भी बिस्तर होते हैं सब इसको खोल के अंदर रख देते हैं और इसके ऊपर चादर वगैरह एक अच्छी सी डाल करके इसे सोफ़ा तैयार कर देती हूँ। और उसके बाद में शान हमेशा की तरह टॉवेल को कुर्सी पे ही रख के चले जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो उस टॉवेल को धूप में सूखने को डालेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो हमने ना रात को कपड़े यूज़ किए हुए थे तो उसको मैं घड़ी करके रख रही थी। जो धोने वाले कपड़े होते हैं ना उनको भी मैं घड़ी करके ही रख देती हूँ, क्योंकि एक साथ हम इतने सारे कपड़े धो नहीं सकते हैं। शान के जो वाइट कपड़े रहते हैं उसमें तो बिल्कुल मैं दूसरे कपड़े मतलब यूज़ ही नहीं करती हूँ, ना कभी भिगाती हूँ, क्योंकि वाइट में अगर दाग लग जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो काम वो सब निपटाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने आ चुकी हूँ। और सुबह सुबह का जो ये माहौल होता है ना झाड़ू लगाना, सुबह सुबह मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है ये सब काम करते समय पे दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने हॉल में झाड़ू पूरी लगाने की कोशिश की और लगाने के बाद में अब मैं बेडरूम में आ गई। बेडरूम हमारा काफ़ी छोटा है, पर जितना भी है उतना मेरे लिए, हम सब दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। और तीसरा इंसान आराम से इसमें बहुत सारे लोग रह सकते हैं। घर छोटा बड़ा नहीं होता, उस घर को घर बना के रखना वो होता है। तो हम दोनों ने एक एक चीज़ इस घर में सींची है। तो अब मैं यहाँ पे ना कपड़े धो के रख ली हूँ दोस्तों, तो अब इसको रखूँगी पर बाद में सूखने के लिए डालूँगी। पहले मैं ना क्या करती हूँ ना, पहले कपड़े धो लेती हूँ और उसके बाद ही नहाती हूँ। यही मेरा थोड़ा एक बैड हैबिट है, लेकिन वो सोचती हूँ गिल्ला हो जाता है तो इसकी वजह से। अब नहा लिया है, नहाने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे अब मैं करूँगी पूजा। पूजा करते समय मेरे को एक सबसे ज़्यादा आसान चीज़ ये हो जाती है मेरे लिए, आपको बता दूँ कि बाजू में जैसे किचन है तो नल है, तो सब भगवान वहाँ पे आसानी से उतार लेते हैं और वही पानी लेके नहला देती हूँ। तो मुझे मतलब ये थोड़ा सा एक बेनिफिट है कि यहाँ पे मंदिर रहने की वजह से। और मंदिर जो भी है ना, ये पूरा अच्छे से मैं थोड़ा हल्का गिल्ले कपड़े से पूरा पोंछ लेती हूँ। आप लोग को भी रोज़ पोंछना ही चाहिए मंदिर को, रोज़ पूरा साफ़ करना चाहिए। जैसे कि हम घर में अपने झाड़ू लगाते तो वैसे मंदिर में भी हमें वही चीज़ दोस्तों करना ही चाहिए। तो यहाँ पे मेरे विट्ठल रुक्मिणी हैं और इनकी भी मैं पूजा, आप सभी को पता होगा कि विट्ठल रुक्मिणी हमारे कृष्ण भगवान जी हैं। विष्णु भगवान का ही अवतार है कृष्ण भगवान जी। तो यहाँ पे जब मैंने उन्हें अच्छे से पोंछ लिया था, क्योंकि मैं इनको हमेशा नहीं नहलाती हूँ, सिर्फ गुरुवार के दिन ही नहलाती हूँ। और नहीं तो मुझे डर लगा रहता है कहीं ये मिट्टी का है तो ख़राब ना हो जाए इनकी मूर्ति। और साथ ही साथ में यहाँ पे मैंने हल्दी कुमकुम भी लगा दिया था, जैसे कि मैंने आपको जो बताया था कि सौभाग्यवती होने के लिए हमें जो उपाय करना है। फिर यहाँ पे आ गए मेरे कान्हू। कृष्ण भगवान जी को यहाँ पे पंचामृत से अभिषेक करेंगे। यहाँ पे मैंने पंचामृत बना लिया था, दूध दही शक्कर घी और दही शक्कर घी और शहद, मैं भूल गई बोलने के लिए। और उसके बाद में इन्हें भी हम अच्छे से स्नान कराएंगे और मन ही मन में कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जप करते हुए कान्हा जी को मैं अच्छे से तैयार कर रही थी। ये इत्र है, इत्र से उनकी मालिश कर रही थी। और बहुत अच्छा लगता है ना जब, पता नहीं, जब कान्हा जी को अगर मैं जब ये इत्र लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी छोटे बच्चे की मॉलिश कर रही हूँ। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ में ये जो वस्त्र जो मैं पहना रही हूँ, ये मैं द्वारका से लेकर के आई थी इनके लिए, और जो मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं फिर कहीं ऐसे स्थान जाती हूँ, अगर कृष्ण जी का बुलावा हो, तो मैं बहुत सारे उनके ऐसे कपड़े लेकर के आऊँगी। मेरे पास 3-4 मैंने जोड़ी वहाँ से उनके लिए लेके आई थी, कुछ इसी प्रकार से वर्क से। और देखिए मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो विष्णु भगवान जी की फ़ोटो है, सत्यनारायण भगवान जी की, तो मैंने वो रख दिया। जैसे कि मैंने आप सभी को कल की वीडियो में बताया था कि आपके घर में जो भी प्रतिमा है कृष्ण जी की, तो उसको आप रखिए और उनकी पूजा कीजिए। तो यहाँ पर ना मैं सोची थी राम जी की मूर्ति को मैंने ऐसे चौरंग पे रख दिया था। और उसके बाद जो हमारे कृष्ण भगवान जी हैं, छोटे से लड्डू गोपाल, और मेरे घर में एक है,
मतलब वो तो उनको भी स्नान वगैरह करा दिया था और उसके बाद में ये माला वगैरह पहना के उनको मैं भी यहाँ पे रख रही हूँ। फिर मुझे ना पता नहीं ऐसे लग रहा था राम जी की मूर्ति काफ़ी ऊँची लग रही है, मतलब अजीब सा फ़ील हुआ, तो मैंने वो चौरंग हटा दी और उसके बाद ये पूजा मेरी संपन्न हुई। पूजा होने के बाद इतना बड़ा आशीर्वाद राम जी ने मुझे दिया। आपको जो ये यहाँ पे सफ़ेद फूल दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहले मैंने इनको गुलाब की फूल की जगह पे रखा था और उसके बाद वो अब जैसे ही मैंने उनसे प्रार्थना की वो फूल नीचे गिर गया। ये था राम जी का आज का चमत्कार। मैं तो सच में धन्य हो गई। और उसके बाद में सारी पूजा होने के बाद में मैंने यहाँ पे आरती करना स्टार्ट कर दिया था। आरती सबसे पहले जैसे कि मैंने आप सभी को बताया गणपति जी की करनी चाहिए, उसके बाद हमारे महादेव की करनी चाहिए, दुर्गा माता की करनी चाहिए और फिर हम अन्य देवी देवताओं की कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आरती आपको गणपति की करनी चाहिए और फिर महादेव की। आरती करने के बाद में यहाँ पे मैं झोली फैला करके आप सभी के लिए और मेरे लिए श्री राम जी से प्रार्थना कर रही थी कि जिस तरह से आप राजा दशरथ की नगरी में आए, उसी तरह आप हमारे भी घर में आइए और हमारे भी घर की यश कीर्ति को बढ़ाइए। क्योंकि एक औरत के लिए माँ बनना बहुत मुश्किल है। जैसे जो बच्चों के लिए तरसा है यशोदा माँ, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, सभी बच्चों के तरस रही थी और आप आए उनके घर में, आपने इतना बड़ा सौभाग्य दिया। हमारे भी घर में आके हमें भी एक संतान सुख का सौभाग्य दीजिए और मेरे सौभाग्य को अमर कीजिए, सभी बहनों के सौभाग्य को अमर कीजिए। ऐसी प्रार्थना मैं उनसे कर ही रही थी। आप सभी को पता है श्री राम जी भी बहुत समय के बाद उनकी माता को हुए थे। तो हे भगवान, हेलो एवरीवन, आप सभी देख सकते हो यहाँ पे राम भगवान जी की पूजा हो चुकी है। इसी प्रकार से मैं पूजा करती हूँ क्योंकि मेरा मंदिर ऊपर की तरफ है ना, तो जितना पॉसिबल हो जाता है, अगर जैसे कि यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाती है तो मैं यहाँ कर देती हूँ, नहीं तो नीचे करती हूँ। तो वैसे यहाँ पे आज सब अच्छे से बैठ चुकी थी। ये राम जी की मूर्ति, विष्णु जी, कृष्ण जी, सभी जी को एक साथ में बिठा दिया है मैंने, जो कि सभी एक मतलब विष्णु जी के ही सब अवतार हैं, आप सभी को पता है। तो अभी चल रही हूँ इनके लिए मैं खाना बनाने के लिए, मतलब कि नैवेद्य जैसे कि पूरी सब्जी वगैरह, तो अब उसमें लगते हैं। और आज आप सभी को रामनवमी की खूब 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 शुभेच्छा। बहुत सारी खुशियाँ आप सभी के जीवन में आए। राम भगवान जी आपका आशीर्वाद दीजिए और ये लीजिए मैं आप सभी को दे रही हूँ उनका आशीर्वाद, कि उनका जो धुआं है अगरबत्ती का आप सभी तक लगे और जो भी आपकी इच्छा वो पूरे। आप राम जी भगवान जी आप मेरे सभी सब्सक्राइबर को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तो चलिए अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ दोस्तों। सुबह से ना जब अगर आप किसी काम में लग जाते हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। खासकर मुझे पूजा पाठ जब अगर मुझे करना होता है ना तो मुझे बहुत टाइम लगता है। शान का तो मतलब ऐसा होता है कि बहुत जल्दी वो कर लेते हो सब चीज़ें, पर मुझे एक एक चीज़ ऐसे परफेक्ट रहनी चाहिए, नहीं तो मुझे ना पसंद नहीं आता। सारी चीज़ें घाई नहीं होनी चाहिए, एकदम आराम आराम से। पूजा जो है ना वो एकदम आराम आराम से ही होनी चाहिए। ससुर जी के भी यहाँ पे दीपक जला दिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके भी घर में पूर्वजों की फ़ोटो, बहुत लोग तो नहीं लगाते हैं मेरे ख्याल से, बट लगाना चाहिए क्योंकि उनका भी आशीर्वाद हमें मिलना ही चाहिए। अगर वो नहीं है दुनिया में तो मैं यही सब उनको अपने पिता स्वरूप जिसे हम समझते हैं, तो भगवान के स्वरूप उनको मान के उनकी पूजा करनी चाहिए, तो उनका भी आशीर्वाद साथ ही साथ हमारे ऊपर बना रहता है। तो अब चलिए पूजा सब कुछ हो चुकी है, अब मुझे बनाना है खाना। कल का व्रत है, अभी तक मैंने व्रत में कुछ भी नहीं खाया, मतलब अभी तक समझिए कि पारायण किया ही नहीं है मैंने व्रत का, क्योंकि मैं सोच रही थी पहले नैवेद्य वगैरह दिखा देती हूँ भगवान जी को, श्री राम जी को, उसके बाद ही खाते हैं। तो अभी तक पानी भी नहीं पिया, तो पहले चलो पानी पीती हूँ। चाय सोच रही बना लूँ अपने लिए, क्योंकि आज विशान बाहर गए हुए, उनकी एक मीटिंग थी। तो चलिए उनका काम है, उनको काम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑफिस के काम है, क्योंकि जब तक वो आगे नहीं कुछ करेंगे नहीं तो इंसान कुछ बन भी नहीं सकता है, वैसी बात है। तो उनको तो वो चीज़ करना ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप सभी से खाना बनाने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैगन और आलू की सब्जी बनाई हुई है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी।
तो जब ये मैं बना रही थी ना, तो बैंगन की भाजी वैसे बहुत अच्छी बनती मेरे हाथ से, तो मेरे घर में सभी को पसंद आती है। ख़ास करके कि मेरी सासू माँ को, उनके मेरे हाथ की अगर बैंगन की भाजी मिल जाए ना, तो वो मतलब कितने दिन तक उसका नाम निकालती रहेंगी। और मुझे बोलती भी हैं कि मैं बनाने की कई बार कोशिश करती हूँ, पर तेरे जैसा बनता नहीं है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों एक तरफ बैंगन हो गया था, चावल हो चुका था, और फिर अब मैं पूरी बनाने में लग चुकी हूँ। पूरी हम लोग बहुत कम खाते, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी किचन में, और यहाँ पे गर्मी है ना जो काफ़ी बढ़ चुकी है। ऐसे लग रहा था मुझे कब मैं फटाफट से खाना बनाऊँ और कब मैं भोग लगाऊँ, क्योंकि ऐसे मुझे फ़ील होता है जैसे भगवान भी भूखे हैं। जब हम कभी ऐसा कुछ करते हैं ना, तो हमारे मन में वो चीज़ें आती ही रहती हैं। तो मैंने सोचा था कि चलो फटाफट से पूड़ियाँ गरमा-गरम निकाल देती हूँ। और ज़्यादा हम लोग पूरी वगैरह खाते नहीं हैं, हम लोग को पसंद भी नहीं है इतना ऑयली खाना वगैरह। तो इसके लिए मैं कभी भी ना गिन के भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 10 पूरियाँ ही बनी होंगी। ज़्यादा हम लोग नहीं खाते हैं। और ये भगवान जी को भोग लगाने के लिए छोटी-छोटी पूरियाँ मैंने बनाई थी, जैसे कि प्लेट में रखने के लिए ईज़ी हो जाए। और जैसे हमारे कि भगवान जी हैं, उनको छोटी-छोटी चीज़ें उनके जब हम रखते हैं तो कितना अच्छा लगता है देखने में भी। तो यहाँ पे क्या हुआ मुझसे गलती, मैंने जो भाजी बनाई थी उसमें कांदा मैंने डाल दिया था, तो उसका भोग मैं नहीं लगा सकती कांदे लहसुन का। तो फिर मैंने श्रीखंड मंगा लिया था, और श्रीखंड केसर का था ये। आपने तो ये मत सोचना येलो दिख रहा है तो आम का तो नहीं है, ये गलती तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकती हूँ। तो केसर का था तो इसलिए वो पीला दिख रहा है। और पूरी और श्रीखंड का नैवेद्य भगवान को हमने लगा दिया। और जब ये नैवेद्य ऐसे लग रहा था ना, तो लगने के बाद ही एक अलग सी खुशबू, एक अलग सा मतलब एक अलग सा एहसास ऐसे आ जाता है ना। जब आप भगवान का करते हो ना, तो आप वो फील खुद कर सकते हो। तो ये मैंने मेरे पति देव जी से कह दिया था कि आप ही अब भोग लगाइए। सुबह मैंने पूजा की थी, आप नहीं थे, तो अभी ये काम आप ही कीजिए। तो वो सभी को भोग लगा रहे थे। सुबह मैंने एक बार फल का भोग लगाया हुआ था, तो उसके बाद में जब मैंने पूजा की थी तब मैंने केले का भोग लगाया था। फिर उसके बाद में मैंने इनसे कहा कि आप भी लगा दीजिए। तो यहाँ पे ससुर जी को भी कभी भी हमारे घर में कुछ भी बनता है तो हम उनको भी जरूर भोग लगाते हैं। तो देखिए भगवान जी को प्रसाद भी हो गया, नैवेद्य भी लग गया है, खाना बन चुका है, सिर्फ बर्तन धोने को पड़ा हुआ है। यार हम औरतों का तो काम खत्म ही नहीं होगा। सन त्योहार कुछ ऐसे रहते हैं तो फिर और ज़्यादा काम ऐसा लगता है डबल बढ़ जाता है। और आज रामनवमी भी किसी त्यौहार से कम नहीं है दोस्तों। तो सुबह से ये लगी पड़ी थी इन सब चीज़ों में, अब जाके कहीं पे कंप्लीट हुआ है। अब चल रही खाऊंगी। तभी चाय वगैरह मैंने पी लिया था जैसे मैंने आप सबको बताया। अब चलते हैं, हम भी भगवान जी को भोग लगा दिए, अब हम भी अपना ग्रहण करेंगे। फिर आप सभी से मिलती हूँ। और आप लोग भी कुछ ना कर सके तो छोटे में ही सही। मैं तो हमेशा सोचती हूँ जैसे ज़रूरी नहीं है कि खीर ही बना के चढ़ाओ। बहुत लोग सोचते हैं ना ऐसा कि हमारे पास तो सामग्री नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं कि हम कर नहीं सकते। पर सच बताओ तो भगवान आपकी थोड़ी सी मिश्री से भी खुश हो जाएंगे। तो आप कुछ भी नहीं है अगर आपके पास में, तो आपने मिश्री का भी भोग लगा दिया ना, तो भी महादेव और भगवान जी हमारे खुशी हो जाएंगे। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर आप सभी से मिलती हूँ। तो यहाँ पे कपड़ा सूखने के लिए जैसे कि रह गया था डालने के लिए, तो मैंने यहाँ पे कपड़ा सूखने के लिए डाल दिया। मैं बोली चलो ये भी एक काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे सारे कपड़े सूख रहे हैं, और धूप भी काफ़ी आज थी, नहीं तो वैसे रहती नहीं है। और आप देख सकते हो ये सफ़ेद फूल है ना, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सूर्य प्रकाश आ गया था यहाँ पे। दोपहर के जब 12 बज जाते हैं ना, तो इस तरफ धूप ज़्यादा आ जाती है। अब देखिए अब कितने प्यारे लग रहे हैं ये सफ़ेद फूल। और ऐसे तो मेरे यहाँ बहुत सारे फूल आते थे, पर पता नहीं क्यों अभी गर्मियों की वजह से ऐसा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फूल आना बहुत बंद हो गया। अब बारिश में शायद आएंगे। जब ये बगीचा मतलब हमें फूलों का इतना अच्छा लगता था ना, पर यहाँ पे चूहे लोग बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। आप देखो इतना गंदा कर देते हैं ना कि अब यहाँ पे देखिए जो बर्तन पड़े हुए थे, अब ये सब धोना है, किचन साफ़ करना है। ये सब भी उतना ही ज़रूरी है दोस्तों, साफ़ सफाई घर की होनी उतनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा बर्तन धो के हो चुका है अब, और किचन पूरा अच्छे से साफ़ करी, पूरा अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। साबुन थोड़ा सा विम बार लगा के क्या करती हूँ ना, मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं घी चेक कर रही हूँ, घी रखा हुआ है तो वो पता नहीं क्यों इतनी गर्मी की वजह से भी इतना ज़्यादा पिघला नहीं। तो मैं सोच रही ये पक्का ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि ये मैंने गाँव से मंगाया था। वो एकदम ऐसे बटर के जैसे लग रहा था, तो थोड़ा कभी कभी मन में डाउट आ जाता है। लेकिन गाँव में घर का बना हुआ घी तो डुप्लीकेट नहीं ही हो सकता है। लेट्स सी, देखते कैसे है क्या है। और ये अभी मैं पोंछ ही रही थी, फिर किचन को भी पूरा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ से ऐसा थोड़ा सा लगता है ना कि जो साबुन लगा हुआ है उसको लगा के धोने में काफ़ी ईजी पड़ जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे पूरा किचन साफ़ हो गया, पूरा बर्तन मैंने धो लिया है। खाना भी बच गया था, गर्मी में खाना जा ही नहीं सकता है, तो चावल थोड़े बचे हुए थे, सब्जी भी बची हुई थी। शान
फाइनली दोस्तों सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ। ना गर्म हो रहा है ना कि पसीने से कपड़े भी ऐसे लग रहे हैं ना टाइट हो जा रहे हैं पूरा, इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी, एकदम परेशान हो गई हूँ सच बता रहे मैं। तो आप सबकी कैसी गई नवरात्रि के 9 दिन और रामनवमी का आज का आपने कैसे सेलिब्रेट किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी को वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। और मैं आपको बता दूं कि किसी ने मुझसे ये कमेंट किया हुआ था कि दीदी जो लोग बुरे होते हैं, मतलब जो हमेशा दूसरों का बुरा ही चाहते हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा क्यों हो जाता है, माता उनको भी क्यों फल देती है। उनका मैं कमेंट यहाँ लगा देती हूँ। उन्होंने मतलब ऐसा बताया हो क्योंकि कोई रिलेटिव है जो उन्हें बेटा ना होने पर ताना देती हैं, और वो खुद गई थी सिमसा माता मंदिर और उन्हें फल में एप्पल आया है। एप्पल आने के बाद में वो ये चीज़ करके मतलब बार बार बोल रही हैं कि मुझे तो अब बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा। तो उन्हें शायद हो सकता है बहुत तकलीफ हो रही है, पर मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो ये बार बार बोल रहे हैं कि बेटा होगा, ये क्या होगा, ये तो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। अगर हाँ, पर ये बात तो उतनी ही सच है, अगर जिसको बेटी है वो अगर वहाँ पे बेटे के लिए अर्जी लगाने जाते हैं तो उनको बेटा होता ही है। अगर उनको हो रहा है वो आपको ताने दे रही, चाहे कितनी भी बुरी है, तो माँ के दरबार में जो अगर किसी भी चीज़ के लिए कोई आता है ना, तो वो कैसे खाली भेज सकती है। वो जो उसका पाप है उसका फल तो उसे मिलेगा ही। अगर वो कुछ गलत किया है उन्होंने, या आपके साथ कुछ गलत किया है, दुर्व्यवहार किया है, तो उनके भी सामने वो चीज़ आएगी और उनके साथ भी वो चीज़ होगी। पता है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो दूसरे के लिए गड्ढा खनता है, खोदता है, जो बोल सकते हैं, वो लोग खुद उस गड्ढे में गिरते हैं, बस समय लगता है। पर क्या होता है कि हम लोग के अंदर शायद उतना वो सब्र ही नहीं रह जाता, और हमें ये लगता है कि इसने हमारे साथ बुरा किया है इतना, और ये फिर इतना खुश कैसे रह रहा है, इतने अच्छे से कैसे रह रहे हैं। और हमें भी तकलीफ़ होती है जब ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन करता करैता जो है वो सब कुछ ऊपर वाला ही है, और उसे सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है कि कौन कैसा है कैसा नहीं। लेकिन जैसे कि अगर आप प्रेमानंद गुरु जी को सुनते होंगे तो उन्होंने कहा है कि पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से ये दुनिया चल रही है, और इस जन्म में इसलिए अच्छा कार्य करो जिससे कि आगे चल के आपका जीवन है वो कष्टदायक ना हो, अच्छा हो। पर लोग वो उस चीज़ को शायद समझते नहीं हैं। अब अगर उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा इसलिए उसका इस जन्म में अच्छा हो रहा है, पर अगर वो इस जन्म में बुरा कर रहा है तो पिछले जन्म के कुछ पाप, इस जन्म के पाप जब एक साथ मिलेंगे ना, तो उसका पूरा सर्वनाश हो जाएगा। तो उस जो सर्वनाश के आने का समय है ना, तो उसका इंतजार कीजिए, बस आप सब्र रखिए। आप अगर दिल से टूटी हैं, दिल से आप अगर गलत नहीं है ना, तो छोड़ दीजिए। और मुझे भी पता है कि जिसको बेटा हो जाता है ना, तो उसको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि आज बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। आज ऐसी जगह पे बेटियां चली गई हैं जहाँ बेटे लोगों का कोई है, आप सब, लेकिन कल्पना चावला आप सभी को पता ही होगा। तो और ऐसा नहीं है कि जो बेटियां हैं वो कहाँ नहीं हैं, बेटियां हर जगह पहुंच चुकी हैं। आज लड़कों से भी ज़्यादा आगे लड़कियां हैं। तो ये चीज़ मत सोचिए कि हमें बेटी बेटा, या इसको बेटा या उसको बेटा। हाँ, जिसको हो जाता है उसे तो ये हो जाता है खानदान का वारिस, एकलौता वारिस, ये इसके नारे लगते ही रहते हैं, वो बस सच है। लेकिन ऐसा है कि वो वारिस कितना दिया लगाएगा, वो वारिस कितना आपको खुश रखेगा, सुखी रखेगा, वो तो आगे चल के ही पता चलने वाला है ना। क्योंकि मैं तो अपने आँख के सामने देख रही हूँ, जिनको एक लौते बेटे होते हैं ना, वो अपनी माँ की इतनी शून्य कीमत करते हैं। अगर दो हैं तो कम से कम ऐसा है कि अगर एक धुतकार रहा है तो दूसरा संभाल ले रहा है, पर बेटियां हैं तो वो भी संभाल ले रही हैं, ठीक है। अभी तो ऐसा है, मेरे बिल्डिंग में आपको बता देती हूँ, एक पेरेंट्स है, उनकी दो बेटियां, उनको बेटे नहीं हैं, पर आज उनके दामाद लोग हैं ना, उन लोग को संभालते हैं, दोनों जन को। यहाँ रह रहे हैं वो लोग, उनका भाड़ा पे करते हैं, सब कुछ, घर का राशन के खर्चे से लेकर सब कुछ। एक बेटी ने उनके पूरे भाड़े का खर्चा ले रखा है, एक ने घर के सामान का खर्चा ले रखा है। मैनेज होता है सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेटा और बेटी। सब जो ऊपर वाला देगा ना, अपनी बेटी को ही बेटा बनाओ, मैं तो ये कहूँ उसको स्ट्रांग बनाओ। जब हम ही लोग ये सोचेंगे अरे तू तो लड़की है, तू तो लड़की है, अगर ये सोच के उसको हम खुद दबाएंगे ना, तो दुनिया वाले तो पता नहीं क्या कर देंगे उसके साथ में। तो उसे बेटे जैसा ही पालो, और बेटे जैसा उसे शेर बनाओ, बिल्ली नहीं, शेर बनाओ बेटे जैसा। और दुनिया का तो बोलने का काम ही है, तो वो लोग तो बोलेंगे ही।
तो चलिए दोस्तों, दोपहर हो गई, इसी सबके काम के चक्कर में 3 बज चुके हैं। अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय। और प्लीज़ प्लीज़ आप सबकी रामनवमी कैसे गई, नवरात्रि कैसे गई, कन्या पूजन कैसे किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।